गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक मिश्रा ट्रेडिंग में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है। क्यों बना सकता है करोड़पति शेयर, मल्टी बैगर स्टॉक 5 ईयर कैसे हो सकता है ये, तो इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। इसकी प्रोफाइल, फाइनेंशियल कंडीशन, प्रॉफिट लॉस, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और चार्ट और बहुत कुछ जो आपको इस कंपनी के बारे में शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जो वीडियो पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेडर्स, स्टॉक काफी अच्छा है तो इसके बारे में पूरा विस्तार से जानना जरूरी हो जाता है। आज पता नहीं क्या है, यूट्यूब पे कोई दिक्कत आ गई है, काम नहीं कर रहा था तो इसकी वजह से वीडियो लेट अपलोड करना पड़ा। तो मेरे को फिर टाइम नहीं लगा, तो उसकी वजह से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसका डाटा कल ही प्रिपेयर कर लिया था। बट अब कल वाला डाटा काम नहीं आएगा क्योंकि लेटेस्ट चार्ट पे बोलना होता है, तो उसकी वजह से मेरे को वापस से रीटेक करना पड़ा। देखिए पावर, जेपी पावर का जो मैं पहले से डाटा कलेक्ट कर रखा था फिर से कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि अब जब आज का दिन का भी ऐड हो गया तो उसकी वजह से अपडेट करना पड़ा। वरना तो दिसंबर 11 का जो था 3 रुपए 90 पैसे पे क्लोज था। मैं उसी टाइम पे बनाने वाला था, क्योंकि वीडियो हम लोग शेयर को काफी टाइम से मैं मॉनिटर कर रहा था। ईपीएस उस टाइम पे -3.05 था, मार्केट कैपिटल ये सब पे अभी देखिए थोड़ा सा ही चेंजेस हुआ होगा या शायद ही हुआ होगा। तो आइए हम लोग लेटेस्ट डाटा जो है उसी पे बात कर लेते हैं। तो जेपी पावर का देखिए अभी ट्रेडर्स 4 रुपए 10 पैसे पे चल रहा है। मार्केट क्लोज जो है दिसंबर 14 टू आज की ही दिन का है। ईपीएस -3.05 है, मार्केट कैपिटल 26.541 बिलियन है। देखिए दोनों ईपीएस और मार्केट कैपिटल में चेंजेस नहीं आए। डिविडेंड पेड प्रोवाइड नहीं करती है कंपनी। आइए इसके फाइनेंशियल पे भी बात कर लेते हैं। तो ये सब लेटेस्ट वाला डाटा है, क्योंकि मेरे को पुराना वाला हटाना पड़ा क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट डाटे पे ही बताऊंगा तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को 3-4 दिन के गैप का जो चेंजेस हुए हैं उसका फर्क तो आपको लेटेस्ट वाले ही डाटे में दिखेगा, इसलिए। तो अभी देखिए जो ट्रेडर्स एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है 3700 से ऊपर है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है 2,92,000 से भी ऊपर है। बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसकी वजह से शेयर होल्डिंग्स बढ़ ही रही है। और काफी टाइम से लोग पहले से भी होल्ड करके रखे हैं, क्योंकि बहुत इनमें वो बोलते हैं ना, पेशेंस से रखते हैं। और जैसे ही लो प्राइस पे मिला लोगों ने एवरेज किया है। मेरे को काफी लोगों ने बताया कि सर हम लोग इसमें बहुत ज्यादा होल्ड करके चल रहे हैं, तो एक बार इस पे वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ और आपको इसमें सब कुछ समझाने वाला हूँ। एवरेज वॉल्यूम जो 10 डेज का है 51.488 बिलियन है। बहुत शानदार बात है। देखिए 51 पॉइंट, अपने एनएससी में बहुत कम ही कंपनियां हैं जो 50 से ज्यादा एवरेज का वॉल्यूम डेली 10 डेज पे ग्रोथ दिखाती हैं। तो ये उसमें से भी एक ये भी आ जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 52 वीक हाई जो है 4 रुपए 25 पैसे है। 52 वीक लो जो है 0 रुपए 35 पैसे है। तो इस तरीके से इस कंपनी का हाल है 52 वीक हाई और लो में। बैलेंस शीट में देखिए ट्रेडर्स, नेट डेप्ट एमआरक्यू जो है 52.606 बिलियन है। टोटल एसेट एमआरक्यू जो है 177.463 बिलियन है। कंपनी के बारे में पूरा देख के ही इन्वेस्ट करना ही सबसे अच्छा रहता है, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर सारी बात करने वाले हैं। तो आइए इसकी प्रोफाइल पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, जो पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बहुत शानदार जो है वो बता देता हूँ। इसका जो बुक वैल्यू है वो 14 रुपए 70 पैसे है और करंटली जो शेयर ट्रेड कर रहा है 4 रुपए 10 पैसे पे कर रहा है। आप देखिए 10 रुपए का डायरेक्ट आपको एडवांटेज मिलता है कि कंपनी में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा रिटर्न जरूर से मिलेगा। आइए अब इसकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं इसी हाथों हाथ। तो प्रोफाइल पे जैसे सेक्टर यूटिलिटी से आता है, मतलब बिजली का पावर जनरेशन की कंपनी है ये। इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक यूटिलिटी से आती है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जो है इंगेज करता है पावर जनरेशन पे, काफी सारे सेगमेंट पे वर्क करता है। पावर ट्रांसमिशन, कोल और अदर्स बेस पे भी है। हाइड्रो पावर प्लांट भी मैंने इसके आज देखे थे, तो मैंने सोचा उसकी फोटो भी आपको दिखा दूंगा। जस्ट अभी इसको डिस्कस करने के बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ। कोल माइनिंग सेगमेंट पे भी एनर्जी जनरेशन होता है इनका, तो ये काफी अच्छी बात है। और इनके थोड़ा सा अगर कोई और सेगमेंट बोले तो सीमेंट ग्राइंडिंग का भी आता है। कंपनी जो फाउंड की गई थी दिसंबर 21 1994 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये है वो हाइड्रो पावर प्लांट जो मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके से कंपनी काफी अच्छा वर्क कर रही है। अब आइए इसकी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि ट्रेडर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रही है, हर ईयर से लगभग अच्छा ग्रोथ हुआ है। देखिए पहले 2000 जून 2018 में काफी अच्छा ऑपरेटिंग इनकम था, फिर डाउन हुआ थोड़ा सा। मार्च 2019 में सबसे इसका बुरा अभी चार्ट में देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बट अब देखिए ग्रोथ है।
जून के क्वार्टर से इस क्वार्टर में, तो ये बहुत अच्छी बात है आपको, आपके लिए और हम सभी ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो 65 अभी चल रहा है, बाकी टाइम पे माइनस में था। दिसंबर 2019 में सबसे बेकार रिजल्ट था। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो कंपनी इस हिसाब से अभी प्रॉफिट में चल रही है। अगर क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस पे बात करें तो ऑपरेटिंग में अभी भी कंपनी प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो थोड़ा सा माइनस में चल रहा है, इसका 816। नेट प्रॉफिट भी है, वो भी अभी माइनस में ही आ रहा है। तो क्या इसमें आपको ग्रोथ के क्या चक्कर रहते हैं, क्यों दिखता है कि इसमें पोटेंशियल है? देखिए, कंपनी जब कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट में भले ही गिरावट आ रही है 2015 से, काफी टाइम से इनको जब वर्क करना पड़ा, अपनी हर फील्ड पे स्ट्रांग करना पड़ा, क्योंकि देखिए पावर जनरेशन इनका काफी स्ट्रांग है। तो क्योंकि जयप्रकाश ग्रुप के जितने भी आते हैं, पावर जनरेशन जो है इनका सबसे स्ट्रांग पड़ जाता है। तो अगर इसमें ग्रोथ अच्छी हुई तो आपको आसानी से दिखेंगे। और अभी देखिए जो करंटली पे जो वैल्यू पे चल रहा है उससे हाई वैल्यू पे कंपनी चल सकती है, बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है, मतलब वैल्यू मतलब प्राइस पे, जो अभी 4 रुपए 10 पैसे पे है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 30% से गिरी है, 26%, 0.7% चल रही है अभी, ऑलमोस्ट 26% है सितंबर 2020 का। एफआईएस की होल्डिंग 0.47 है, डीआईएस की होल्डिंग 38.68% है। ट्रेड्स, एक मेरी बात नोट कर लीजिए, जिसमें डीआईएस की होल्डिंग रहती है अपने इंडिया के, ऐसे नहीं है कि नॉर्मली अगर डोमेस्टिक वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका कुछ रिसर्च नहीं किया है या पूरा अच्छा से पता नहीं किया है। वो बहुत छानबीन करते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। कंपनी में कोई अपना, एक है ना कि फॉरेनर है उसके पास इनकम ज्यादा है तो वो भी रिसर्च करता है, बट एक डीआईएस की अपने अपने जब डोमेस्टिक वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें मेरा पता नहीं क्यों, पर्सनली बोला जाए तो मेरा काफी स्ट्रांग रहता है। अगर डीआईएस की होल्डिंग जिसमें अच्छी रहती है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है तो बहुत अच्छी बात हो ही जाती है। मैं यहाँ पे डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में देखा जाए तो अभी इनकी 38.67% है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग थी इस शेयर में 0.04% दिसंबर 2019 तक, उसके बाद हट गई। गवर्नमेंट की होल्डिंग वैसे भी बहुत कम ही होती है ज्यादा कंपनियों में। तो पब्लिक में देखा जाए तो इसकी अभी जो है 34.79% है। तो इस तरीके से पावर और डीआईएस के, पब्लिक और डीआईएस की, मतलब रिटेल इन्वेस्टर और डीआईएस की इसमें होल्डिंग्स अच्छी खासी है। देखिए, एक टाइम था 2007 में, जब इस कंपनी में अगर आप 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आपको अगर 2 रुपए 50 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा था तो आपके पास 168 था। ये मेरे को आपको डराने का नहीं था, मैं ये बताना चाह रहा था कि हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है और अच्छा रिटर्न, क्योंकि अब प्राइस नीचे है, अब आपको ऊपर मिल सकता है। जो माइनस में रिटर्न था वो प्लस में भी मिल सकता है 98.38% का, और उससे भी शानदार रिटर्न। तो ये चीजें आपको इन्वेस्ट करने के लिए और इच्छुक करती हैं। हर चीज के दो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं ट्रेडर्स में, हमेशा आपको कहते आ रहा हूं, तो अब इसको पॉजिटिव में लें। देखिए, अगर चार्ट पे बात करें, जब 2 रुपए 30 पैसे पे था तभी भी बहुत अच्छा बाइंग का ऑप्शन बन रहा था, और अभी भी जो करंट चार्ट चल रहा है उस पे भी बहुत अच्छा बाइंग का ऑप्शन बन रहा है। देखिए, स्टॉप लॉस 2 रुपए 20 पैसे पे लगाइए। जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा आपका 4 रुपए 75 पैसे तक का अभी दिखा रहा है करंटली, बट आप अगर लॉन्ग टर्म का होल्ड करके चलते हैं तो 28+ टारगेट आपको दिखाई देगा आने वाले 5 ईयर में। इसलिए कंपनी काफी स्ट्रांग है ट्रेडर्स, इसीलिए मैं आपको बताया इसमें इन्वेस्ट करिए और ये करोड़पति बना सकता है आपको। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर ऐसे और 1-2 शेयर बताइए, तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ट्रेडर्स, मेरे को जैसे ही मिलेगा मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। थैंक्स।